ड्राई स्किन में डेफिनेटली एक्ने हो सकता है। कि स्किन को लगता है कि भाई यार स्किन बड़ी ड्राई है, टी जोन में ऑयल हो जाए, नोज पे हो जाए, चिन पे हो जाए, यहाँ ऊपर हो जाए, लेकिन इरिटेशन अच्छा साइन नहीं है। आपकी स्किन आपको बता देती है कि भाई कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ, प्लीज बंद करें। कीटाणु इंतजार कर रहे हैं कि भाई इस बंदे की स्किन में मुझे कोई छेद मिल जाए, मैं तो घुस जाऊं अंदर। एक और आजकल हम कारण देखते हैं जो ड्राई स्किन में भी एक्ने क्रिएट कर सकता है। जब शुगर बॉडी में ज्यादा आएगी तो चाहे ड्राई स्किन हो, ऑयली स्किन हो, उसमें एक्ने बन जाता है। अपने 20 साल के डर्मेटोलॉजी करियर में मेरे पास इतने पेशेंट हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें तो लगता ही नहीं है कि हमें एक्ने है। मैं बोला क्यों नहीं लगता आपको एक्ने है? नहीं डॉक्टर साहब मेरी तो स्किन बड़ी ड्राई है। मैं तो सुना है ऑयली स्किन से एक्ने होता है। मेरी बहन को ऑयली स्किन है तो मैं मानता हूँ, मेरे को तो ड्राई स्किन है, मुझे कैसे हो गया एक्ने? तो आज समझेंगे क्या ड्राई स्किन में भी एक्ने हो सकता है। ड्राई स्किन में डेफिनेटली एक्ने हो सकता है। क्यों, क्या कारण है? ड्राई स्किन का मतलब क्या है कि स्किन एक परत आपकी उतर रही है। एक्सफोलिएशन का इंग्लिश नाम इस पे हम दे सकते हैं। तो जब स्किन के सेल्स निकलते हैं तो निकलते समय कभी कभी वो जो स्किन के सेल्स हैं वो आपके पोर्स को ब्लॉक कर देते। जब पोर ब्लॉक हो गया तो एक्ने हो गया। तो एक्ने सिर्फ ऑयली स्किन में ना होके पोर ब्लॉकेज का डिजीज मानो कि आपका जो एक टनल है वो बंद हो गया। तो बंद हो गया तो नीचे जो पदार्थ हैं जो बाहर निकलने चाहिए थे, नेचर ने बोला बाहर निकलना चाहिए उन्हें, वो बंद हो गया। और अगर बंद हो गया तो नीचे पदार्थ अंदर रह गए और उसकी वजह से जो मैल अंदर इकट्ठा हुआ, जो इन्फ्लेमेशन हुई, इन्फेक्शन हुई, उससे आपके एक्ने को बढ़ावा मिला। तो पहला तो ये कारण मानेंगे। दूसरी बात, ड्राई स्किन में क्या होता है कि स्किन को लगता है कि भाई यार स्किन बड़ी ड्राई है, तो अंदर से ना कॉम्पेंसेट करने के लिए बॉडी कभी कभी सीबम या ऑयल ज्यादा बनाने की कोशिश करती है। तो उल्टा काम हो जाता है उसमें कि ऑयलीनेस कहीं कहीं पे क्रिएट होने लग जाती है। टी जोन में ऑयल हो जाए, नोज पे हो जाए, चिन पे हो जाए, यहाँ ऊपर हो जाए, ये भी हम लोग मानते हैं। हार्श प्रोडक्ट्स, ये भी आजकल हम बहुत प्रॉब्लम देखते हैं कि प्रोडक्ट जो आप यूज करोगे अभी कभी स्किन को इरिटेट कर जाते हैं। और स्किन इरिटेशन से आपको कैसे पता लगेगा? कुछ यूज किया, कहीं आपने इंस्टाग्राम पे देख लिया, कहीं सोशल मीडिया पे देख लिया, किसी इन्फ्लुएंसर ने बोल दिया कि ये प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है, प्लीज यूज करिए। अब आपको शायद ये ना पता हो कि वो जो प्रोडक्ट आपको समझा रहा है या सुझा रहा है उसके पहले उसकी मंशा क्या है, उसमें कोई पर्सनल एजेंडा है क्या? आपने समझो यूज कर लिया, आपको लगा यार इरिटेशन क्यों हो रही, लेकिन आपने बोला भाई इसको तो मैं ट्रस्ट करती हूँ, इसने तो बोला था, चलो कोई बात नहीं, इरिटेशन होती तो कोई बात नहीं। लेकिन इरिटेशन अच्छा साइन नहीं है। आपकी स्किन आपको बता देती है कि भाई कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ, प्लीज बंद करें। तो पहला साइन, ऑलवेज कभी भी टेस्ट पैच करना सीखिएगा। थोड़ा सा पीछे लगा के देखिए वेदर ये काम कर रहा है कि नहीं, इरिटेट कर रहा है कि नहीं। नहीं इरिटेट कर रहा है तब आप उसको फेस पे लगाएं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक और प्रॉब्लम ड्राई स्किन की ये होती है कि स्किन में ना क्रैक्स आ जाती हैं। जैसे आप बोलो अकाल पड़ रहा है ना? अकाल पड़ने में क्या होता है, कोई भी फार्मर होता है वो बोलता है यार पानी नहीं मिला इसलिए मेरी धरती फट गई। तो सेम स्किन की बात है, जब स्किन में पानी नहीं होगा, मॉइस्चर नहीं होगा तो स्किन फटेगी। और स्किन फटने से क्या होता है, हवा में करोड़ों लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं, कीटाणु इंतजार कर रहे हैं कि भाई इस बंदे के स्किन में मुझे कोई छेद मिल जाए, मैं तो घुस जाऊं अंदर। तो आतंकवादी घुसने में समय नहीं लगता। जो ड्राई स्किन होती है वो ओपन स्किन अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है किसी तरह से स्किन को जोड़े रखना। इसीलिए मॉइस्चराइजर इतना इंपॉर्टेंट हम मानते हैं, स्पेशली जो सेरामाइड जिस मॉइस्चराइजर में हो वो परचेज करिएगा। उससे क्या होगा, स्किन में नमी रहेगी, स्किन में क्रैक नहीं होगा और चीजें अंदर नहीं आएंगी। जब स्किन में चीजें अंदर आ गई तो स्किन में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो दैट इज रॉन्ग, वो गलत हो जाता है। स्किन में एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम बोलते हैं क्यूटी बैक्टीरियम एक्नेस, बड़ा विशेष नाम है क्यूटी बैक्टीरियम एक्नेस। ये जो एक्नेस का बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया है ये आपके एक्ने को प्रमोट करता है। और ये बैक्टीरिया इन्फ्लेमेशन करता है, ये ड्राई स्किन में भी कर सकता है, ऑयली स्किन में भी कर सकता है। तो बिल्कुल इस मिथ से दूर जाएंगे कि ये पॉसिबल नहीं है। ड्राई स्किन में डेफिनेटली पॉसिबल है। एक और आजकल हम कारण देखते हैं जो ड्राई स्किन में भी एक्ने क्रिएट कर सकता है। वो क्या है? वो है हार्मोन। ठीक है, कौन से हार्मोन? जो एक हार्मोनल इम्बैलेंस की बात हम लोग करते हैं। जैसे कोई फीमेल की बात आपसे करूंगा। एक फीमेल हमारे पास आई थी कि डॉक्टर साहब मुझे पता नहीं एक्ने क्यों हो रहा है, मेरी तो ड्राई स्किन है, मेरी तो उम्र भी हो गई, अभी तो मैं 40 साल की हो गई, मुझे एक्ने हो क्यों रहा है? तो मैंने पूछा कि भाई अपनी डाइट बताओ
कहते डॉक्टर साहब डाइट तो देखो मैं बिजी हूँ, बच्चों का टिफिन बनाने में मैं अपना टिफिन कहाँ बनाऊँ। बच्चों पे फोकस हो जाता है, करियर पे फोकस हो जाता है, डाइट पे तो फोकस नहीं होता। तो मैं बोला चलो बताओ क्या खाते हो। तो डाइट में हमने पाया पूरे दिन में बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट खा रही थी। कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या, रोटियां, चावल, सफ़ेद चावल, ब्रेड, जैम, चीनी चाय में आ गई, गुड़ खा लिया, कोई मिठाई खा ली, किसी का बर्थडे बाहर चले गए, पिज्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया। ये सब चीज़ें बॉडी के अंदर जाके शुगर ही बनती हैं। आप जब खाते हो किसी ब्रेड को तो मुंह में क्या फीलिंग आती है, कोई मिठाई की फीलिंग तो आती नहीं। ये तो नहीं लगता गुलाब जामुन खा लिया, लेकिन जब बॉडी के अंदर वो चीज़ आती है तो गुलाब जामुन ही बन गया, वो एक तरह से शुगर ही बनती है। तो जब शुगर बॉडी में ज़्यादा आएगी तो चाहे ड्राई स्किन हो, ऑयली स्किन हो, उसमें एक्ने बन जाता है। उसमें एक और प्रॉब्लम होती है, हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से एक पीसीओडी नाम की डिजीज क्रिएट होती है, जो बैड लाइफस्टाइल, बैड डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज से शुरू होता है। ये भी एक कारण ड्राई स्किन में मानते हैं। तो ये आप देख पाओगे कि कितने कारण हैं। सो ड्राई स्किन को टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें कि भाई मुझे तो एक्ने हो नहीं सकता, डेफिनेटली हो सकता है।